हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम्ड एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अरहत आईएएस। आज हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं अरहत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपका जो अपकमिंग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए पर डे एक 10 मिनट्स का वीडियो आएगा जिसमें कि हम क्विकली 10 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर थीम के। फॉर एग्जांपल जैसे आज का हमारा थीम है ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, तो हम 10 ऐसे ह्यूमैनिटेरियन मिशंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, जहाँ से कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो हर दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 10 मिनट्स का वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ वीडियो के साथ एक लिंक अटैच होगा, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन मिशन क्या होता है? किसी देश में कोई आपदा आई हो, भूकंप आया हो, सुनामी आ गई हो, या फिर वॉर जोन में हो, कन्फ्लिक्टिंग जोन में हो वो देश, तो वहाँ पे हम मानवीय सहायता पहुँचाती है भारत सरकार। क्यों ये किया जाता है? इट्स ए पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। इसको सॉफ्ट पावर भी कहते हैं, सॉफ्ट पावर भी कहा जाता है। देखो, ज़्यादातर ह्यूमैनिटेरियन मिशन इंडिया कहाँ पर देता है? जो हमारे पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। तो ऐसे देशों को अगर आपदा में हम मदद नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। फॉर एग्जांपल चाइना करेगा, तो वो चाइना के फोल्ड में जाएंगे। तो एक बैलेंस बना रहे, हमारे फोल्ड में रहें, हमारे प्रोटेक्टरेट बन के रहें ये देश। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपदा के समय उनको हम मदद करें। तो जो सबसे पहला मिशन है, ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी देशों को ही करें, थ्रू आउट द वर्ल्ड कई अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी करते हैं, कई बड़ी कंट्रीज़ को भी करते हैं। कोविड के टाइम पे हमने अमेरिका को भी मेडिसिन भेजा है, कई यूरोपियन कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन वगैरह सप्लाई की है। तो जैसी कैपेबिलिटी होती है, जैसी सिचुएशन होती है, उस अकॉर्डिंग। तो जो पहला मिशन है आज हमारा वो है ऑपरेशन ब्रह्मा। कहाँ पर लॉन्च हुआ था? म्यांमार में। 2025 का ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। म्यांमार में अर्थक्वेक आया था 7.7 समथिंग रिक्टर स्केल का। तो वहाँ पर एयरफोर्स ने अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए थे, नेवी ने, और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की जो टीम है वो भी वहाँ पे गई थी। तो ऑपरेशन ब्रह्मा पर्टेन्स टू म्यांमार अर्थक्वेक के, भूकंप के कॉन्टेक्स्ट में। सेकंड है ऑपरेशन सद्भाव। ये भी म्यांमार में हुआ था, 2024 में हुआ था। ध्यान रखेंगे कि हम जो करंट अफेयर कर रहे हैं या आपने जो करंट अफेयर करना है 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो सिर्फ 2025 का नहीं करना है, 2024 के अगस्त सितंबर से अब तक का करना है, इस साल के अगस्त तक। तो इसलिए 2024 की जो घटनाएं हैं उसे भी हम लेके चलेंगे। ऑपरेशन सद्भाव म्यांमार में हुआ है। 53 टन्स ऑफ HADR सप्लाईज अंडर ऑपरेशन सद्भाव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ टाइफून यागी। टाइफून यागी आया था, ये भी अपने आप में एक सवाल हो सकता है कि टाइफून यागी कहाँ पर आया था? तो म्यांमार में। तो हमने मेडिसिन वगैरह सप्लाई वहाँ पे दिया था। म्यांमार के साथ लाओस और वियतनाम को भी दिया था। तो अगेन ऑपरेशन सद्भाव म्यांमार, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार। सॉरी, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में हुआ है। हैती कैसी कंट्री है? कैरिबियन कंट्री है। आप देखो, कैरिबियन सी के पास है हैती, एक छोटा सा देश है। अमिड राइजिंग गैंग वायलेंस इन हैती, इंडिया ऑडिशियसली एयरलिफ्टेड। यहाँ पे किसी को कुछ मेडिकल सप्लाईज वगैरह हमने नहीं पहुँचाई। हमारे कुछ लोग थे जो वहाँ पे ट्रैप थे, फंसे हुए थे, तो उनको हमने एयरलिफ्ट किया एक मिशन के थ्रू। तो ये भी मानवीय सहायता ही हुआ, अपने लोगों को बचाना। जैसे कि अभी हम ईरान से इवैक्यूएट करके लेके आए हैं, रशिया से, यूक्रेन, रशिया वार में यूक्रेन से इवैक्यूएट करके लेके आए थे। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती में हुआ है, गैंग वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब कितने लोगों को लेके आए? 12 लोगों को लेके आए, 50 लोगों को लेके आए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने वहाँ से अपने लोगों को एयरलिफ्ट किया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती। ऑपरेशन सिंधु ईरान, ये तो अभी रिसेंट का है, ये न्यूज़ में था, आपने देखा होगा। ये कश्मीर के कई बच्चों को लेके आए, वहाँ से न्यू दिल्ली पे ड्रॉप कर दिया, और न्यू दिल्ली से उनके लिए बसेस की गई थी कश्मीर के लिए। तो काफ़ी ह्यू एंड क्राइम मचा रहे थे वो कि हमें AC बस चाहिए, हमें रोडवेज़ की बस दे दी है, ऐसा करके न्यूज़ में काफ़ी था इस वजह से वो। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत ही लाया गया था उन लोगों को ईरान से। ईरान और इसराइल का वॉर हम जानते ही हैं। एक बार ईरान के मेंबर्स जरूर देख लेंगे। ऊपर कैस्पियन सी है, नीचे पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी देख लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहाँ है, और इसके मेंबर कंट्रीज, सॉरी नेबरिंग कंट्रीज देख लेंगे कि ईरान के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। यूक्रेन वॉर पुराना हो चुका है, ईरान अभी रिसेंट है, ईरान और इसराइल का वॉर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना है इसको। ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया। टर्की और सीरिया में ट्विन अर्थक्वेक यहाँ पर आए थे, उस कॉन्टेक्स्ट में। अगेन C-17 क्या है? C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक हैवी एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है। तो इसके थ्रू आर्मी नेवी सब कुछ डिप्लॉय करके वहाँ से हमने आर्मी डिप्लॉय किया था
एयरफोर्स डिप्लॉय किया था, एनडीआरएफ डिप्लॉय किया था और वहाँ से इवैक्यूएट करके लेके आए हैं ऑपरेशन दोस्त के तहत टर्की और सीरिया से। 2023 का है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जिन बच्चों को अभी तक करंट अफेयर का सॉल्यूशन नहीं मिला है या जो खुद से तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि पर डे का 1 आवर दे सकते हो, आपके पास समय है, तो ये पूरा का पूरा अगस्त मंथ पर डे 1 आवर का एक लेक्चर आपको मिलेगा इस कोर्स के तहत बीपीएससी अर्पण, और ये टोटली फ्री है। ठीक है, सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे, कहीं आपको कोई कोर्स इसके लिए बाय नहीं करना है, तो आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। हाँ, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप से एक पीडीएफ का बंडल बाय करना होगा। एक एक पीडीएफ इंडिविजुअली बाय नहीं करना है, एक पीडीएफ आप बाय करो, उसमें सारा पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद ये 199 का एक कोर्स है जिसमें कि हम 1000 MCQ डिस्कस कर रहे हैं, 1000 MCQ डिस्कस करते हैं और इसके पीडीएफ में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। और ये सारा सिलेक्टेड है रैंडमली, कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं दिया है। ये जो 1000 MCQs हैं हमारे संग्रह कोर्स में या फिर अर्पण कोर्स में जो हम आर्टिकल्स करते हैं, अर्पण कोर्स में इंक्लूडेड है ये वाला कोर्स। दिस संग्रह इज़ ए पार्ट ऑफ अर्पण कोर्स। तो जिन लोगों को ये लेना है, अगर इंटरेस्टेड आप हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मत लेना, ठीक है। और अदरवाइज़ सिर्फ MCQs आप करना चाहते हो तो इसको आप बाय कर सकते हो। ये दोनों कोर्सेज़ के सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे आइए, अगला कौन सा है? ऑपरेशन कावेरी, सूडान का है, 2023 का। खौरतुम एक रीजियन है। देखिए यहाँ पर सूडान के मैप में आप एक बार देखो, ये है खौरतुम। सूडान का रिसेंटली बंटवारा भी हो गया है, पार्टीशन। ये साउथ सूडान, ये सूडान। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट किया है सूडान जो है अफ्रीका का, एक देखिए यहाँ पर, ये बहुत बड़ा कंट्री है अफ्रीका का, आप इसको कह सकते हो ईस्टर्न अफ्रीका या नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ये एक ऑयल रिच रीजन है, तो यहाँ के जो रेबल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उनको कहिए रेबल ग्रुप्स, ऑयल फील्ड्स पे या ऑयल रीजन पे, जो रिसोर्सफुल रीजन है उस पर कैप्चर करने के लिए वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो एक पार्टीशन तो हो चुका है, तो अभी भी एथनिक वायलेंस यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया इवैक्यूएटेड अराउंड 4000 पीपल, ये देखिए लगभग 4000 लोगों को नेवल शिप से हम लेके आए सूडान से, ऑपरेशन कावेरी 2023 सूडान। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास वार के कॉन्टेक्स्ट में है, ये भी 2023 का है। ये देखिए ये ऑपरेशन 2023 का है, फिर भी आपको करना इसलिए ज़रूरी है ना, अभी तक चल ही रही है, इजराइल हमास वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक बार इजराइल के बॉर्डर्स ज़रूर देख लेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। ऑपरेशन गंगा 2022 यूक्रेन, जब स्टार्ट हुआ था, इवैक्यूएशन ऑफ ओवर 20,000 इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वॉर हिट यूक्रेन। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलियन एवैक्यूएशन प्रोग्राम है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी तो इस पर क्वेश्चन पूछ ही चुका है, और वॉर अभी तक चल ही रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार यूक्रेन के नेबर्स देख लेंगे। देखो वॉर यूक्रेन लड़ नहीं रहा है, यूक्रेन का सिर्फ फेस है, लड़ तो अमेरिका रहा है और नेटो लड़ रही है वॉर, तो है ना। बगल में पोलैंड है, पोलैंड के थ्रू सारे आर्म्स वो सप्लाई कर रहे हैं, और इधर रशिया के साथ लड़ाई हो रहा है। अगर नेटो ना होता इसके बैक एंड में, तो ये झगड़ा कब का सेटल हो चुका होता है, जैसे भी रशिया कैप्चर करके करता है, सरेंडर करवा के करता। लेकिन वेस्ट जो है, यूरोप है या फिर अमेरिका है या फिर नेटो है, वो चाहता है कि रशिया उलझा रहे इस झगड़े में, इस विवाद में। यही कारण है कि 2022 से लेकर अब तक ये चल ही रहा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 का है, ये पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ और हैं, आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे जाएंगे, आप विदेश मंत्रालय के पोर्टल पे जाएंगे, तो आपको एक लिस्ट मिलेगा, ऐसे कम से कम 50-100 आपको मिलेंगे। बहुत से कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ भेजता रहता है इंडिया, तो सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। कुछ 2024 के हैं, होंडुरस में क्या भेजा है, डिज़ास्टर रिलीफ इन वेक ऑफ स्टॉर्म सारा, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए। इसके थ्रू आपको ये पता चला कि स्टॉर्म सारा कहाँ पर आया था, होंडुरस में आया था, तो होंडुरस देख लेंगे एक बार कहाँ पर है। देन अगेन इराक का है, मेडिकल एड वर्थ $1 मिलियन फॉर विक्टिम्स ऑफ केमिकल सर्वाइवल ऑफ हलाब्जा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 9 मैंने आपको बताया, ये कुछ और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस हैं। इसका जो अगला 10 मिनट्स का टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा 10 गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ बिहार, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा 10 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ऑफ बिहार, उसके बाद फिर हम देखेंगे 10 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। तो ऐसे बहुत सारे लिस्टिंग है मेरे पास, तो अगले 30 दिनों में डेली आपको 10 मिनट्स का एक मिल जाएगा, तो आप
कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, आप 10 मिनट्स का टाइम देके अपने टॉपिक्स को पढ़ भी रखा होगा कहीं से, रिवाइज कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। हैव ए गुड डे।